जब लगातार उस चाकुओं से वार किया गया तो क्या ये पब्लिक सो रही थी? क्या ये लोग घर से निकल नहीं सकते थे? होती रहेंगी। हम अपनी बेटियों और माओं की अगर इज्जत को नहीं बचा सकते, उनकी जिंदगी नहीं बचा सकते, तो धिक्कार है हमारा। को आज तक अभी तक कोई तैयार नहीं है कैमरे के सामने माइक में बोलने को, कोई तैयार नहीं है। ये सवाल होगा उस जनता से जो यहां पर जा रही थी, लेकिन उस बेटी की जिंदगी नहीं बचाई गई। चाकुओं के वार, तमाम चाकुओं के निशान होंगे, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी को नहीं बचाया गया। यहां पे हजारों लोग उस समय गुजरे होंगे। था क्या कसूर सिर्फ उसको प्यार करना ही था? क्या उसको ये प्यार करना ही भारी पड़ा जो अपनी जिंदगी को अपने हाथों से गवा बैठी? इन लड़की को लगातार चाकुओं से वार करा जा रहा था, तब इन्होंने अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियों को बंद करके रखा था। बात ये आप देख सकते हैं, ये चारों इस साइड में पूरे घर ही घर हैं, इस साइड में पूरा घर ही घर है। रोड चलता हुआ भी होगा। यहाँ पर अगल बगल के अंदर में सारी स्कूलों की बिल्डिंग भी है, लोग यहाँ से आते जाते भी है, मेन रास्ता है ये। लेकिन जब एक हल्की सी सुई की नोक भी लगती है तो कहीं ना कहीं मुंह से आवाज निकलती है, आहट निकलती है, वो दर्द निकलता है कि सुई लग गई है। लेकिन आप लोगों को उस चीज को समझना होगा, उस दर्द को समझना होगा। जब लगातार उस चाकुओं से वार किया गया तो क्या ये पब्लिक सो रही थी? क्या ये लोग घर से निकल नहीं सकते थे? इन लोगों को क्या जागना नहीं चाहिए था? या उन लोगों को उठ करके बाहर आकर के उस लड़की की जान नहीं बचानी चाहिए थी? क्यों नहीं बचाई गई? सवाल है ये। उस शासन और प्रशासन से भी, उस समाज से भी सवाल है। क्या समाज के अंदर में इसी तरीके से अगर घटनाएं होती रहेंगी, हम अपनी बेटियों और माओं की अगर इज्जत को नहीं बचा सकते, उनकी जिंदगी नहीं बचा सकते, तो धिक्कार है हमारा। हमारा यहाँ रहना ही धिक्कार है, हमारा जीना ही धिक्कार है कि हमने अपने आंखों के सामने एक क्राइम होता हुआ देखा, लेकिन हमने उसको बचाया नहीं। और बोलने को आज तक अभी तक कोई तैयार नहीं है कैमरे के सामने, माइक में बोलने को कोई तैयार नहीं है। क्या सारी जिम्मेदारी क्या मीडिया की ही है कि वही आप लोगों की आंखें खोले? आप लोगों के सामने क्या वो घटनाएं नहीं हो रही हैं? आप लोगों के सामने ही जब घटना होती है उसके बाद ही मीडिया को पता चलता है। लेकिन आप लोगों के सामने घटना जब होती है, लेकिन फिर भी आप लोग उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, उसको रोकते नहीं हो। यह सवाल होगा उस जनता से जो यहां पर जा रही थी, लेकिन उस बेटी की जिंदगी नहीं बचाई गई। उसके ऊपर में, उसके सीने पर, उसके शरीर पर तमाम चाकुओं के वार, तमाम चाकुओं के निशान होंगे, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी को नहीं बचाया गया। यहां पे हजारों लोग उस समय गुजरे होंगे। आधे घंटे तक वो बॉडी यहीं पर पड़ी रही, लेकिन उसको बचाने के लिए लोगों के ताले लग गए थे, लोगों के दरवाजे बंद थे, लेकिन फिर भी जो है पब्लिक नहीं बाहर आई। और आज उस लड़की को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। उस 16 साल की लड़की क्या कसूर था? क्या कसूर सिर्फ उसको प्यार करना ही था? क्या उसको ये प्यार करना ही भारी पड़ा जो अपनी जिंदगी को अपने हाथों से गवा बैठी? इन लोगों के सामने गवा बैठी, इन परिवार वालों के सामने गवा बैठी, लेकिन फिर भी किसी ने आंखें नहीं खोली। ना ही कोई निकल करके यहां से अपने घरों से बाहर आया। तमाम घरों के दरवाजे जो है यहां पर इस समय बंद हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखाएंगे, यह तमाम घर के दरवाजे बंद पड़े हैं इस समय, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। उस समय सिर्फ दरवाजे बंद कर दिए गए होंगे और उस लड़की को लगातार चाकुओं से वार करा जा रहा था, तब इन्होंने अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियों को बंद करके रखा था। बात सही है ये? बात सही है ये? बिल्कुल बात सही है ना माता जी? सही है। ये हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर में हमारे ही आंखों के सामने किसी बेटी को मार दिया जाता है, किसी बेटे को मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग वहीं से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम उसकी जिंदगी को नहीं बचा पाते। सवाल होगा ये, अपने जहन से, अपने दिल से पूछिए कि उस परिवार के ऊपर, उस लड़की के ऊपर में जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी लाइफ जीनी थी, वो आज अपने जान से हाथ गवा बैठी है। क्या कसूर था उसका? उस बहन का क्या कसूर था? उस बेटी का क्या कसूर था कि आज उसको अपनी जान एक गली के कोने पे जा करके उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, लोगों के सामने गंवानी पड़ी। आत्मा भी गवाही मांगेगी जिन्होंने इस चीज को देखा होगा, होते हुए देखा होगा। अपने आप को वो लोग माफ नहीं कर पाएंगे जिन्होंने इस घटना को देखा होगा।